Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter 8 lines and angles. First question is find the supplementary angle 1 by 2 of 90 degree. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है. तो सप्लीमेंट्री मीन्स दियर सम शुड बी 180 डिग्री. ओके, देन 1 by 2 ऑफ 90 डिग्री. तो फर्स्ट वी फाइंड 1 by 2 ऑफ 90 डिग्री. क्लियर. तो हम लिख लेंगे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन. तो हम लिख लेंगे 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री. तो फर्स्ट हम इसे फाइंड करेंगे. तो 2 से 90 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है. अब इस 45 डिग्री का हम सप्लीमेंट्री निकालेंगे. तो हम लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 45. ओके, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री. अब यहाँ देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में सम कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए. और यहाँ में दे रहा है हाफ ऑफ 90 डिग्री. तो फर्स्ट हमने क्या किया, 90 डिग्री का हाफ निकाला जो कि 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री. क्लियर. अब इस 45 डिग्री का हम सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे. तो क्या करेंगे, 180 में से उसे माइनस कर देंगे. तो आगे हमारा 135 डिग्री. अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम क्या समझते सकते हैं, ये 45 डिग्री जो हमारा निकला हाफ 90 डिग्री का है ना, इस 45 को एंड इस 135 को जब आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री होता है. क्लियर. तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. तो इन दोनों एंगल को जब हम प्लस किए तो 180 आ गया. ठीक है. चलिए अब तो आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है 3/7 ऑफ 280 डिग्री. तो फर्स्ट हम 3/7 ऑफ 280 डिग्री निकालेंगे. तो हम लिख लेंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाई 280 डिग्री. अब 7 से 280 डिग्री को रिड्यूस करेंगे तो 7 4 जा 28 एंड ये 0 आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 120 डिग्री. क्लियर. अब 120 डिग्री का हम सप्लीमेंट निकाल लेंगे. तो लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. क्लियर. अब इसे माइनस कीजिए तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री. ये हमारा इसका आंसर हो गया. तो बच्चों यदि आपको वन एंगल पता है तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, एक नंबर आपको पता है और अनदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम उसे 180 से सब्सट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह से अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल करने हो तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 2 इज हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. हमें एक एंगल के पूछा जा रहा है कि एक एंगल में वो कौन सा डिग्री है ना, वो डिग्री हमें फाइंड आउट करने हैं जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/5 होगा. क्लियर. तो आइए सबसे पहले हम एंगल मान लेते हैं कि एंगल क्या है. ठीक है. तो मान लेंगे लेट एंगल विल बी x. लेट एंगल इज इक्वल टू x. जब एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट विल बी, तो लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस x, है ना. एक एंगल अगर आपको मालूम होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करते हैं, 90 से उस एंगल को माइनस कर देंगे. तो एक एंगल को हमने x मान लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x. क्लियर. तो 90 में से हमने माइनस कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है जो एंगल है, एंगल इज विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो एंगल हमारा x है और ये कॉम्प्लीमेंट का 1/5 है. ठीक है. तो यही हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. क्लियर. तो एंगल को हमने x माना है तो x इज इक्वल टू, अब है 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो ये 1/5 एंड कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, 90 डिग्री माइनस x. तो इसका कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 90 माइनस x. क्लियर. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा ये. तो ये हो गया हमारा 5x. तो लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 90 माइनस x. अब हम x को एक साथ कर लेंगे
तो ये माइनस है तो इस साइड आकर प्लस बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 5x प्लस x इज इक्वल टू 90। तो ये हमारे हो गए 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 6, सॉरी ये 90 है, x इज इक्वल टू 90 बाय, यहाँ पे x लिख रही हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू 90 बाय 6। तो 6 से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 15 डिग्री। क्लियर? तो हम लिख लेंगे हेंस डिग्री विल बी, हेंस डिग्रीज विल बी 15 डिग्री। आंसर क्लियर? नाउ क्वेश्चन 3 इज if two angles are supplementary and one angle is 5 degree more than 4 times the other, find the angles। ठीक है, करा कि टू एंगल सप्लीमेंट्री है, उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो फर्स्ट एक तो एंगल हमारा हो गया और जो सेकेंड एंगल है वो उस फर्स्ट एंगल से, है ना, फर्स्ट एंगल से 5 डिग्री ज़्यादा है और साथ ही 4 टाइम्स है। यानी कि मान लीजिए लेट फर्स्ट एंगल x, तो यहाँ करा कि 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4x, एंड उसमें करा कि 4 टाइम्स तो है ही, साथ ही 5 डिग्री मोर है ना, ज़्यादा है, मोर है तो क्या करेंगे प्लस, तो 4x प्लस 5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल x डिग्री एंड सेकेंड एंगल होगा 4x प्लस 5। अब हमारा क्वेश्चन में करा है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो एक एंगल ये और ये दोनों एंगल्स मिलके सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, इन दोनों को प्लस में कर लेंगे तो x प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 4x 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 5 इज इक्वल टू 180 में से जब हम 5 को माइनस किए तो आ गया हमारा 175 डिग्री। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 170 बाई 5। अब इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 35 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। जब x की वैल्यू आ गया तब हम दोनों एंगल्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व आगे कर रही हूँ। तो फर्स्ट एंगल हम लिख लेंगे, नाउ फर्स्ट एंगल x है तो x विल बी x इज इक्वल टू 35, ये हमारा आंसर है 35 फर्स्ट एंगल। एंड सेकेंड एंगल हमने लिया है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 35, तो 4 इंटू 35 और प्लस 5। क्लियर? तो 4 इंटू 35 हमारा हो जाता है 140 प्लस 5 इज इक्वल टू 145 डिग्री। क्लियर? तो ये दोनों ही एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ क्वेश्चन 4 इज द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ये आपका फिगर है, डायग्राम है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट स्ट्रेट लाइन्स, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के, इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे 3x माइनस 10, ये 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 15, वही हमने लिख लिया। रीजन लिख लेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? V फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम x को एक साथ रख लेंगे तो 3x, ये प्लस में है तो माइनस 2x इज इक्वल टू 15 डिग्री, प्लस माइनस 10 है तो माइनस 10 है इसलिए ये प्लस में आ जाएगा दूसरे साइड आकर के, है ना, अपना इस पे जगह ये चेंज कर रहा है तो ये प्लस बन गया। तो 15 प्लस 10 तो x इज 3x माइनस 2x, x हो गए 15 प्लस 10 25 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारा निकल गया 25 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, तो इस पे ये एक एंगल है एंड एक ये एंगल है ना। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम इस y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होता है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो वही हम लिख लेंगे y प्लस 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लीजिए यहाँ पे, लीनियर पेयर
एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम y की वैल्यू निकालनी है, तो y प्लस 2x, x हमने 25 निकाला है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 डिग्री प्लस ये 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हो गया y प्लस 25 टू 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 15 तो ये हमारा हो जाता है 65, तो लिख लेंगे y प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y प्लस 65 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाय 65, सॉरी 180 माइनस 65 हो जाएंगे, है ना। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 115 डिग्री। क्लियर। अब ये हमारा y 115 डिग्री, अब यहाँ देखिए y 115 डिग्री हो गए, तो ये और z दोनों वर्टिकली अपोजिट इक्वल है, तो हमारा z भी 115 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे z इक्वल टू y इज इक्वल टू 115 डिग्री। क्लियर। इसकी रीजन लिख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर डायग्राम लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये फिगर देखिए ABCD एक दूसरे को इंटरसेक्ट O पे कर रहे हैं। क्लियर। इफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 78 डिग्री। अब यहाँ कह रहा है कि एंगल 1 और 3 ये दोनों का सम कितना है 78 डिग्री, तो हमें फाइंड द साइज ऑफ एंगल 2, एंगल 2 का साइज निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो दोनों इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होंगे और दोनों का सम भी हमें दे रखा है। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये भी x है ना, ये भी हमारा x हो गया, ये भी x हो गया, दोनों ही x बन गए। एंड दिए हुआ है हमारा क्वेश्चन में एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 78 डिग्री, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर। तो अब हम लिख सकते हैं दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो x एंगल 1 x प्लस एंगल 3 भी x, तो x प्लस x इज इक्वल टू 78 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल का सम 78 डिग्री हमारा गिवन है, तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 78 डिग्री। देन x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 78 बाई 2 से 78 रिड्यूस करने पे आ जाता हमारा 39 डिग्री। अब हमारा x की वैल्यू निकल गया 39 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 भी 39 है, एंगल 3 भी 39 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 39 डिग्री एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 39 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन है, हमें एंगल 2 का साइज निकालने हैं, है ना। तो 1 और 3 हमें पता है, 1 हमने मालूम कर लिया 39 डिग्री। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो एक ये एंगल और ये एंगल, तो ये 39 है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम इसे फाइंड कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लेते हैं लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री। एंगल 1 हमने 39 फाइंड आउट किया, तो यहाँ लिख लेंगे 39 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 180 माइनस 39 डिग्री। इन्हें माइनस कीजिए तो ये आ जाता है हमारा 141 डिग्री। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया एंगल 2 141 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 6 इज Sixth part A in the figure first given below PQ parallel to RS find the value of x plus y। ये हमारा गिवन फिगर है, इसमें कहा जा रहा है कि PQ लाइन एंड RS ये एक दूसरे के पैरेलल है, देन हमें x प्लस y फाइंड करने हैं। तो ये आपका फर्स्ट गिवन फिगर है। तो इस फिगर में देखिए
ये लाइन एंड आर एस पैरेलल कहा गया है। अगर इस लाइन को ऐसे हम बढ़ा दें, आपके समझने के लिए मैं अभी बता रही हूँ कि इस तरह से बढ़ा दें, तो ये देखिए हमारा ये पैरेलल लाइन क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि पी क्यू आर एस पैरेलल है। देन ये जो लाइन आ रही है ये पैरेलल, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन पे देखिए एक एक्सटीरियर एंड उसी लाइन पे एक इंटीरियर, ये आमने सामने में है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर में। सो क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल एक्स 45 डिग्री हो जाएगा। एंड सेम यहाँ पे देखिए इस ट्रांसवर्जन लाइन में हम क्या देखते हैं, ये एंगल वाई एंड 55 डिग्री दोनों इंटरनल पार्ट में है एंड अल्टरनेट है। सो एंगल वाई इक्वल होंगे 55 डिग्री के, तो एक्स एंड वाई निकाल लिया, देन एक्स प्लस वाई कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए अब इसे कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, किस फैक्ट से, वो लिख लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? तो x आ गया हमारे पास 45 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 55 डिग्री, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स है। सो हम लिख सकते हैं ये एल है आपका, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो y इज इक्वल टू 55 डिग्री। नाउ हमें इसमें प्रूव करने हैं x प्लस वाई, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 45 प्लस 55 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 100 डिग्री इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 देख लेते हैं इस फिगर को। तो इस फिगर में देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए एंगल y, इसमें हमें फाइंड करने हैं, इसमें भी हमें x प्लस वाई फाइंड करना है। इसमें कहा कि आपका पी क्यू, ये पी क्यू लाइन एंड आर एस ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो दैट मीन्स इस लाइन को ऐसे पी क्यू को हम बढ़ाएंगे इस यहाँ तक, इसे अगर बढ़ा देंगे इधर, ठीक है। अब देखिए क्लियर हो गया कि ये एंड ये पैरेलल हो गया, इस पर ये ट्रांसवर्जल लाइन है। क्लियर? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। नाउ इसमें देखिए ये जो लाइन हमारी आ रही है ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये एंगल बन रहा है, तो ये क्लियर है कि लीनियर पेयर बन रहा है। सो y प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 करके निकाल लेंगे, देन हम x प्लस वाई सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हम लिख लेते हैं, फर्स्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y प्लस 150 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है एंड इस पर ये एंगल बन रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा लीनियर पेयर होता है। सो y प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। सो फैक्ट जरूर लिखना है आपको, लीनियर पेयर। नाउ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो y निकल गया हमारे पास 30 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 75, ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स है, तो लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब x एंड y दोनों ही निकल गया और हमें सॉल्व करना है x प्लस वाई। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो गया 75 डिग्री प्लस y की वैल्यू हमने फाइंड किया 30 डिग्री, सो 30 डिग्री। तो 75 प्लस 30 इज इक्वल टू 105 डिग्री इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 इज, तो ये आपका थर्ड गिवन फिगर है। इसमें कहा जा रहा है कि ये पी क्यू लाइन, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है, ये लाइन एंड ये लाइन एक पैरेलल है। इसी तरीके से ये क्यू आर लाइन इस एस टी लाइन के पैरेलल है। देन हमें एस प्लस 2y फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ x को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये पी क्यू लाइन एंड आर एस ये पैरेलल है, देन ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गया। सो x इज इक्वल टू 32 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। सो यही हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 32 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट एंगल से ये एंगल का साइन एस लिखा, इसे शॉर्ट में एंगल्स पढ़ते हैं, आप पूरी स्पेलिंग जरूर लिखना। नाउ अब यहाँ पर देखिए ये लाइन क्यू आर ये एंड ये एस टी पैरेलल है, देन ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया इसके लिए। सो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड x हमने निकाला 32, दैट मीन्स y 32 हो जाएगा अगेन अल्टरनेट एंगल से। सो हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आगे हमारा 32 डिग्री। फैक्ट यही होगा अल्टरनेट एंगल्स। नाउ x प्लस 2y फाइंड करने हैं, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू x की जगह x की वैल्यू 32 डिग्री प्लस 2y है, तो 2 में 32 को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज y भी हमारा 32 आया है। सो 2 इंटू 32 डिग्री। नाउ 32 प्लस इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो गया 64, दोनों को ऐड किया तो आ गया 96 डिग्री इज द आंसर। L पैरेलल टू M, देखिए L पैरेलल टू M
क्लियर। इफ एंगल 5 इज 75 डिग्री फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। तो एंगल 5, ये हमारा एंगल 5 है, ये हमारा दे रखा है 65 डिग्री, ठीक है। एंगल 5 65 डिग्री है, तो हमें ये अदर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस यहाँ देखिए, सबसे पहले ये पैरेलल है ना, एल पैरेलल टू एम, तो पैरेलल की प्रॉपर्टी से, एंगल पैरेलल प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक एंगल ये हमारा 65 है, तो यहाँ देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इस पर हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से एंगल 6 फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लिख लेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लीजिए, इसका रीजन में लिख लेंगे हम लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल 5 65 दे रखा है, तो हम लिख लेंगे 65 डिग्री प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 को स्टॉप कर लेंगे, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब एंगल 6 हमारा आ गया 115 डिग्री, ये रहा हमारा एंगल 6, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया 115 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, जब ये एंगल 6 हमारा 115 डिग्री है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे एंगल 5 एंड एंगल 7, ये क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट में एंगल में ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल होंगे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्लियर। तो हम लिख लेते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, तो लिख लेंगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 कितना है 65, तो 65 डिग्री। तो एंगल 7 हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा, ये 65 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसका रीजन लिख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। इसी तरह से एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल हो गए, तो 6 तो हमने निकाल लिया, तो एंगल 8 निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 115 डिग्री। इसका भी ये सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर। तो एंगल 8 हमारा हो गया, ये एंगल 8 115 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये एंगल 1 2 3 4 बच रहा है, तो यहाँ देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंड 5, 4 एंड 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से एंगल 2 एंड 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 5, एंगल 2 इज इक्वल टू 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू भी लिख लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये है 65 डिग्री, 2 एंड 6 115 है, तो यहाँ लिख लेंगे 115 डिग्री, एंगल 2 भी 115 हो गया। अब नाउ एंगल 3 एंड एंगल 7, तो लिख लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 65 डिग्री, क्योंकि 7 65 आया तो 3 भी 65 डिग्री, बच गया एंगल 4 एंड 8, तो ये भी लिख लेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 8 हमने 115 डिग्री निकाला, ठीक है। और इन चारों का रीजन यहाँ लिख लेते हैं हम, तो इनका रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो रहे हैं, क्लियर। नाउ इट्स सेकेंड बी पार्ट इज एल पैरेलल टू एम। तो देखिए एल पैरेलल टू एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, क्लियर। तो यहाँ देखिए जब ये पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है, तो ये जो हमारी लाइन्स हैं, ये जो लाइन हमारी ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो सो एक्स एंड 40 डिग्री विल बी इक्वल, ओके, है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना पहले, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन एंड ये एंगल है ना, ये एंगल एंड ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यही तो हमारा क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे एंगल एक्स इक्वल टू, हम लिख लेंगे एक्स इक्वल टू 40 डिग्री, क्लियर। इसका रीजन लिख लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स, है ना, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्लियर। तो एंगल एक्स 40 डिग्री, तो ये एक्स डिग्री, ये हमारा बन गया 40 डिग्री। जब हमने एक्स की डिग्री फाइंड आउट कर ली,
तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 40 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई फर्स्ट लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 105 डिग्री, ठीक है। तो एक्स हमने निकाला 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 105 डिग्री। वाई को स्टॉप कर लेंगे एंड तो हो जाएगा 105 माइनस 40 प्लस में, तो ये माइनस में आ गया 40 डिग्री। तो इज इक्वल टू जब इसे माइनस करेंगे तो आ जाता हमारा 65 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, y हमारा निकल गया, ये हमारा हो गया 65 डिग्री। अब हमें z निकालने हैं, ठीक है। तब ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से ये एंगल्स हम निकाल लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी में क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। तो इन सबको ऐड करके z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं बाय स्ट्रेट लाइन एंगल्स प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे हमारे 40 प्लस वाई प्लस जेड, 40 डिग्री प्लस वाई प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 40 डिग्री प्लस वाई हमने फाइंड किया 65, तो यहाँ 65 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 65 ये हमारे हो जाते हैं 105 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम जेड को स्टॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर? तो जेड हमारा 75 डिग्री। तो हमने एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाली। तो ये आंसर हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ अब हम 40, 65 प्लस 17 तीनों को जब एंड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से हमने ये एंगल्स जेड फाइंड आउट कर लिया। नाउ इट्स थर्ड सी पार्ट इज एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। यहाँ देखिए एल एम ये दोनों पैरेलल है। इसी तरह से ये लाइन पी एंड क्यू ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ये एंगल 105 डिग्री दिए हुआ है एंड ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो अब हम क्या करेंगे? ये लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो हम लिख लेंगे x प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लेते हैं लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो x हमारा आ गया 75 डिग्री। x हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? हम देखिए l एंड m ये पैरेलल हमारे क्वेश्चन में दिए हुआ है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं l पैरेलल टू m, ये हमारा गिवन है। सो y इक्वल टू 105 डिग्री, y इक्वल टू 105 डिग्री। इसका रीजन हम लिख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक बार समझ लेते हैं। देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हमारा इसका ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? ये एंगल y एंड ये एंगल है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इसीलिए y हमारा हो गया 105 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 105 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि p एंड q ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये p एंड q पैरेलल है, y की वैल्यू 105 डिग्री हो गए। तो ये एंगल y और एंगल z है ना, जब ये पैरेलल लाइन है तो एंगल y और एंगल z ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स है एंड यू नो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हम इससे को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल z निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं p पैरेलल टू q, ये भी हमारा गिवन है, गिवन। देयरफॉर
एंड देयरफॉर y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लेते हैं, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर? तो एंगल y हमने 105 डिग्री निकाला, तो यहाँ लिख लेंगे 105 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम z को स्टॉप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो z हमारा हो गया 75 डिग्री। अब देखिए x y z हमें निकालने थे, तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर? क्वेश्चन 8 फर्स्ट पार्ट इज इन द फिगर 1 गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी। तो फर्स्ट फिगर में देखिए ए बी एंड सी डी ये एक दूसरे के पैरेलल है, एंड कहा जा रहा है कि ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ओ एफ। इस साइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओ ई है तो देखिए ओ ई ओ एफ पे परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए कि हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमारा कह रहा है कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, तो यहाँ ओ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये हमारा एक लाइन जा रहा है ट्रांसवर्जल, तो ट्रांसवर्जल तो पैरेलल लाइन के साथ जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं रेड पेन से कर रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। तो देखिए एक परपेंडिकुलर आ गया। नाउ ये लाइन एंड सी डी एक दूसरे के पैरेलल हो गया। इसी तरीके से ये जो न्यू लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन एंड ये लाइन ए बी, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। आप चाहो तो इसका नाम दे देते हैं ई एफ। अब ठीक है, नहीं ई एफ तो यहाँ दिया हुआ ना, तो इसे हम जी एच ले लेते हैं। ठीक है, ये नाम मान लीजिए, ये जी एच लाइन हो गया। तो सी डी पैरेलल हो गया जी एच के, एंड जी एच पैरेलल ए बी, तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो गया। नाउ देखिए ये वाली लाइन जो हो गई ट्रांसवर्जल हो गया जी एच एंड ए बी में, तो हम क्या करेंगे इस पार्ट को एंगल 1 मान लेते हैं, एंड ये पार्ट हमारा एंगल 2 मान लिए। क्लियर? एंड ये टोटल हमारा 90 डिग्री है। टोटल कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें इस पार्ट को जब हमने पैरेलल लाइन एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये पैरेलल बन गया इस दोनों, इसका ए बी एंड जी एच पैरेलल। सो ये एंगल हमारा 1 मान लिया हमने, इसे 2। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। सो हम पहले यही लिख लेंगे, तो हम लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट है, आप पूरी स्पेलिंग लिखना। एंगल 1 बन गया हमारा 50 डिग्री। नाउ यहाँ देखिए ई ओ एफ। ठीक है, ई ओ एफ ये क्या हो जाएगा? एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू, तो ई ओ एफ दैट मीन्स ये पूरा ओ सेंटर में वो ओ की बात हो रही है, तो इस ओ को शो करने के लिए हम लिखेंगे एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ये जो हमने हाफ हाफ किया इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कंप्लीट एंगल बन जाएगा। कंप्लीट करने का मतलब यहाँ का ये पूरा एंगल। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ ई ओ एफ ये टोटल हमारा 90 डिग्री है। सो यहाँ 90 डिग्री बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया परपेंडिकुलर, सो 90 डिग्री। तो एंगल ई ओ एफ 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 50 डिग्री आ गया। सो यहाँ लिख लेंगे 50 डिग्री प्लस एंगल 2। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखिए ये एंगल हो गया 50 डिग्री, एंगल 2 आ गया हमारा 40 डिग्री। क्लियर? अब ये हमारा 40 डिग्री आ गया। सो अब इसमें देखिए जी एच एंड सी डी ये पैरेलल हो गया, एंड ये लाइन हमारा ट्रांसवर्जल हो गया। तो इस ट्रांसवर्जल लाइन में इंटीरियर का साइड ये भीतर का पार्ट है, तो यहाँ पे सेम साइड में है ना, ट्रांसवर्जल के सेम साइड में आमने सामने लाइन है। कौन कौन एंगल है? एंगल 2 एंड एंगल एक्स। तो ये हमारा को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो को इंटीरियर के सम से इसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो हम लिख लेंगे एंगल 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। नाउ एंगल 2 आ गया 40 डिग्री। सो यहाँ लिख लेंगे 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री इज द आंसर। एक्स की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। नाउ सब पार्ट 2 इज, तो ये आपका सेकेंड फिगर है। इस फिगर में कहा जा रहा है कि ए पी, ये देखिए ए यहाँ से यहाँ, ये ए पी जो लाइन है
एंड ये जो SR लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स AP लाइन इसका पैरेलल है। समझने के लिए हम इसे ऐसे बढ़ा सकते हैं लाइन को, तब क्लियर हो गया ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल हो गया। सेम यहाँ पर देखिए AQ लाइन, ठीक है, ये AQ लाइन एंड ये हमारा इसमें कहा जा रहा है कि BC, ये एक दूसरे के पैरेलल हो, तो क्लियर है। देखिए समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो ये एंड इसको हम इस तरीके से कर लिया तो पता चल रहा है हमारा क्लियर, ये एंड ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ कहा जा रहा है कि BC, ये देखिए BC परपेंडिकुलर टू BS, दैट मीन्स यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो हमें वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे आप ये AP, ये जो लाइन हमारी आई इसे बढ़ा दिया हमने ऐसे, एंड ये RS, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, तो इस दोनों पे फोकस करते हैं। तो देखिए ये जब AP एंड RS पैरेलल है देन ये लाइन जो आ रही है ये हमारा ट्रांसवर्जल हो गया, एंड इस ट्रांसवर्जल लाइन पे X यहाँ पर है, एक ही साइड में ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड में X एंड 120 है, दैट मीन्स ये हमारा को इंटीरियर एंगल हो गया। सो हम लिख लेंगे X प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री। सो हम लिख लेंगे को इंटीरियर एंगल। नाउ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो X की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। नाउ यहाँ पर अब देखिए X हमने 60 निकाल लिया, ये 90 डिग्री है एंड वे Y फाइंड करने, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के वन साइड में ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ 3 एंगल्स हम देख रहे हैं, दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन का वन साइड एंगल है जो कि 180 होगा। सो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं X प्लस Y प्लस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, X अभी हमने निकाल लिया 60, तो अभी 90 लिख रहे हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सम नहीं, यहाँ लिखेंगे हम एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री होता है। सो यहाँ हमने लिख लिया। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो X की वैल्यू आ गई है 60, सो हम लिख लेंगे 60 प्लस Y निकालने हैं प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 60 प्लस 90 इज 150 प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर Y इज इक्वल टू 180 माइनस 150 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। नाउ Y की वैल्यू आ गई 30, X निकल गया हमारा 60 डिग्री। अब हम Z निकालेंगे तो यहाँ Z के लिए देखिए एंगल हमारा यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो लाइन है AP, ये लाइन ऐसे जा रही है एंड ये BS लाइन ऐसे जा रही है, यानी कि इन दोनों ये दोनों अब पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए, देन ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए ये Z निकालने में, तो Z के सामने Y है, दैट मीन्स Z प्लस Y 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से। सो पहले हम लिख लेंगे Z प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, फैक्ट लिख लीजिए को इंटीरियर एंगल, ये भी हमारा को इंटीरियर हो गया, को इंटीरियर एंगल्स। नाउ Z फाइंड करना एज इट इज रहने देंगे, तो Z प्लस Y हमने निकाला 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री इज द आंसर। तो इस तरह से देखिए X आ गया 60 डिग्री, लास्ट में आप आंसर ऐसे लिख सकते हो चाहो तो। हेंस X इज इक्वल टू 60 डिग्री, Y इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड Z इज इक्वल टू 150 डिग्री इज द आंसर। And with this your exercise check your progress has been completed. Thank you.